हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चैप्टर है 10th आईसीएससी का और हम लोग 10th आईसीएससी का पूरा मैथमेटिक्स का रिवीजन लेने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। सो आज ये हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आप कनेक्ट रह सकते हैं, आप पूरा मैथमेटिक्स थ्रू एमसीक्यूज हम रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो भी कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा उस कॉन्सेप्ट को मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी कनेक्ट रहिए। ठीक है, सो यहां पे जो बच्चों दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस। अब आपको सबको पता होगा स्लोप निकालने के लिए अपन क्या करते थे। स्लोप निकालने के लिए दो चीजें, एक तो अगर हमें दो पॉइंट दिए हो किसी लाइन पे या फिर हमें इंक्लिनेशन गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। या फिर कुछ स्टैंडर्ड लाइंस होते हैं, जैसे अगर मान लो कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये लाइन है कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, जैसे मैंने यहां पे ये दो लाइंस ले लिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इससे कितना एंगल बनाएगा, ये पैरेलल लाइन इस एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके, एक्स एक्सिस के, और वी कैन से दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर ये कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, 90 डिग्री। तो इनका स्लोप हम याद कर सकते हैं। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होने वाला है, और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होने वाला है। ठीक है, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। तो पहले तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कि द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं यहां क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन देने जाऊं तो अगर मैंने ये एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो अगर कोई भी लाइन ऐसा दिया है बाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसका जो इंक्लिनेशन है थीटा इट इज 90 डिग्री। अब इस लाइन का कोई पूछे भाई स्लोप बताओ, इस लाइन का क्या बताना है, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब सबको पता है tan 90 डिग्री इंफिनिटी लोग बोलते हैं, इट इज अनडिफाइंड और वी कैन से नॉट डिफाइंड। सो यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा पार्ट हमें टिक करना चाहिए। सो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इसमें डी पार्ट इज आंसर। ठीक, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो वो मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अ लाइन विच इज मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लाइन है, इस लाइन की बात चल रही, और ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है। ये वाली सिचुएशन है जो आपको दिख रहा होगा यहां पे क्लियरली। इसका मतलब ये जो थीटा है इंक्लिनेशन वो कितना है, 30 डिग्री। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा। tan थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से जो आंसर आने वाला है वो 1/√3 आने वाला है। मतलब इस लाइन का जो स्लोप होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1/√3। तो ये हमारे, अब इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट इज आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। ऐसा दिया, लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, स्लोप बताओ। स्लोप बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहां पे एक पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -4 एंड एज्यूम इट इज बी पॉइंट, और इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है -6, 2। एक लाइन ऐसे पास हो रही है, कहां से, ए से एंड बी से। ठीक है, ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रही, ए एंड बी से। इस लाइन का हमें क्या बताना है बच्चों, स्लोप बताना है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, स्लोप निकालने के दो तरीके। एक तो स्लोप निकालते हैं हम, स्लोप m
इक्वल्स टू टेन थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये कब लगेगा? जब लाइन का इंक्लिनेशन पता हो। एक होता है फॉर्मूला m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कब लगता है? मान लो लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2। ये दो पॉइंट है x2 कॉमा y2 एंड x1 कॉमा y1। तो ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इसका स्लोप निकालते हैं हम m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये आ जाएगा मेरा स्लोप। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें फिलहाल ये x1 कर देते हैं, इसको y1, ये x2 और ये y2। इस AB लाइन का स्लोप हमें चाहिए, वो आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई इसी लाइन पे दो पॉइंट दिए हैं, तो दो पॉइंट जब भी दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप का, ये सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, m ऑफ दिस AB y2 is 2 minus of minus 4 y1, x2 is minus 6 minus of x1 is 0, so this is 6 upon minus 6, ये कैंसल, it is minus 1। तो ये जो लाइन है, जो ये दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन, इसका जो स्लोप निकालने को आया उसका स्लोप कितना आ रहा है, -1। तो मैं बोल सकता हूं ये जो सी पार्ट है ये इसका आंसर है। ठीक, अभी उन्होंने ये बोला है द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट 3,2 -2 -7, -2। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जाते हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, 5th क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वन। द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये बेटा लाइन दी है, ये अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया, आपसे पूछ रहा है इंक्लिनेशन बताओ, मतलब थीटा बताओ। थीटा कहां से आएगा, स्लोप से। इस लाइन जो जब गिवन होती है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर रहा हूं। यहां पे दिया y इक्वल्स टू √3x - 5। ये लाइन गिवन है बेटा, हमें सबको पता है कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है, y इक्वल्स टू mx + c। ये जो मैंने 2 फॉर्मूला लिखा है नीचे, अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा है, y इक्वल्स टू mx + c। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, ये कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट फ्रॉम 2, यहां पे m है और यहां x का कोएफिशिएंट √3 है, c की वैल्यू -5 है। अच्छा, c पूछा नहीं है बट फिर भी सबको पता होना चाहिए, जो c है दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं उसको, y इंटरसेप्ट बोलते हैं बच्चों। अच्छा, ये स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू √3। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कौन सा एंगल रखूं ताकि जो tan की वैल्यू है वो √3 हो जाए, ऐसे भी सोच तो 60 डिग्री रखो, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। थीटा मतलब इंक्लिनेशन, इसी की बात चल रही थी। इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज कितना है, 60 डिग्री। तो बी पार्ट इज आंसर। अगर मैं आगे जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,5 k, 3 is 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, दो पॉइंट दिए और उस लाइन का स्लोप दिया है और k पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो देखो, सुनो। ये कोई पॉइंट A दिया है, सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2,5 एंड B इज k, 3, और इस लाइन का स्लोप भी दिया है। स्लोप ऑफ दिस लाइन AB का स्लोप कितना दिया है, दिस इज 2, फाइंड k।
क्या निकालने की बात कर रहा है बेटा? के निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो मैं इसको क्या बोलूंगा? x1, इसको y1, इसको x2 और ये y2। स्लोप कैसे निकालते हैं? अभी ये दोनों पॉइंट्स यूज करो। तो y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप आ गया फॉर्मूले से, बट स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी दी है। कितनी दी है? 2। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k माइनस 2। -2 सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता। 2k माइनस 4, ये -4 इधर भेजो तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2k। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो और यहां से k की वैल्यू आती है 1। ये हमारा आ गया k। तुम्हें शायद समझा होगा। सी पार्ट इसमें आंसर है। अगर मैं यहां पे जाऊं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या? अ स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। बेटा कभी भी पैरेलल लाइंस होते हैं उनका स्लोप इक्वल होता है। मतलब वो ये नहीं पूछ रहे, यहां पे दो लाइंस है, देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ये जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,6 और ये 7,3। वो मेरे से बोल रहे हैं ये दो पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल लाइन है जो कहां से पास हो रही? 0,6 एंड 7,3 से। इसका स्लोप नहीं बताना है, इसके जो पैरेलल लाइन है इसका स्लोप, कोई बात नहीं। इसका जो स्लोप होगा उस इस लाइन का भी, पैरेलल लाइन का भी स्लोप सेम होगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस का हमने पढ़ा है कि स्लोप इक्वल होता है। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया लाइन 1 का। इसको अपन स्लोप इसका m1 बोल दे रहे, इसका m2 बोल दे रहे। इसका नाम लाइन का 1 रख दे रहे, ये लाइन कौन सा है? 2। इसका स्लोप m1 कैसे निकाले? ये y2, दिस इज x1 y1 और x2 y2। 3 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 0, -3 अपॉन 7 m1 का स्लोप है। अच्छा तुम्हें तो m2 चाहिए था, तो हमें पता है, क्या पता है बताओ? इफ लाइन L1 पैरेलल टू L2 दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी है? -3/7। तो m2 भी कितना हो जाएगा? -3। ये हमारा फाइनल आंसर है। शायद आपको समझा होगा। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो बी पार्ट इसमें आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड -3,6। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? देखो ऐसा दिया है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, एंड दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चन में बोला है स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2,5 एंड -3। यहां पे पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज नॉट y-axis, x-axis, these are two lines, perpendicular lines. One is passing through 2,5 and यहां पे -3,6 यहां से पास हो रहा है। ठीक, हमें चाहिए इस लाइन का स्लोप। उन्होंने बोला है द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग। ये जो लाइन इससे पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। इसका स्लोप क्या आएगा? ये L2 बोला है, इसको सेकंड लाइन बोला है, तो इसका स्लोप आएगा m2। 6 माइनस 5 अपॉन -3 - 2, इट इज 1 अपॉन -5। m2 इज -1 अपॉन 5। मतलब इसका स्लोप निकाल लिया। m2 मतलब ये वाली लाइन का स्लोप बता दिया हमने। अच्छा अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये बेटा कि अगर मान लो दो लाइन दिए, L1 परपेंडिकुलर लाइन है किसके? L2 के। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब इसका स्लोप मैं बोल दे रहा हूं m1 है, इसका स्लोप क्या है? m2 है।
तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा -1। तो m1 की वैल्यू, सॉरी m1 निकालना है, m2 कितना है -1/5 -1, यहां से जो m1 आ जाएगा वो आ जाएगा 5 ओनली। तो इस लाइन का स्लोप चाहिए था एंड इट इज 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बेटा एक लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। यहां पे भी दो लाइन दिए हुए हैं एंड बोथ आर पैरेलल। ये लाइन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। मेरे को इसके पैरेलल जो लाइन गिवन है उसके पैरेलल लाइन का स्लोप चाहिए, इसका नहीं चाहिए, इसका चाहिए। कोई बात नहीं, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, बिकॉज बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो हमने यहां से स्लोप कैसे निकाले। अब लाइन का इक्वेशन दिया हो तो स्लोप का, स्लोप निकालने के दो तरीके तो बताए, बट एक जब एंगल दिया हो इंक्लिनेशन, दूसरा जब दो पॉइंट दिए हो, तीसरा अगर कोई लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिए तो इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखो, मतलब y वाला टर्म इधर ही रखो, 3y इक्वल्स टू -2x प्लस 7 ऐसे लिख दिया। फिर y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, y का कोएफिशिएंट 3 है, तो y इक्वल्स टू -2/3 x प्लस 7/3। कंपेयर करो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां से जो m की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू है -2/3। ये इसका स्लोप आ गया -2/3। तो फिर ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, इसका स्लोप भी कितना होगा भाई -2/3। तो आंसर इज ए पार्ट। ये था। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर, द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अभी हमें ये इक्वेशन दिया है, ये किसी लाइन का इक्वेशन है, बट इस लाइन का हमें स्लोप नहीं चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है उसका स्लोप चाहिए। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, फिर से ऐसा बना दिया, इसको L1 बोल दिया, इसको L2 बोल दिया। ठीक, यहां पे ये L2 लाइन को बोल रहा हूं मैं 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 11 ऐसा दिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, एंड दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। इसका स्लोप कैसे आएगा, 4y को एज इट इज रखो, 11 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 11। y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, मतलब 4 से, तो 3/4 इंटू x माइनस 11/3। अगर मैं इसको अभी कंपेयर करूं किसके साथ, y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, इन दोनों को कंपेयर करो, तो m की वैल्यू आएगी 3/4 एंड c की वैल्यू आएगी -11/3। c इज -11/3। तो अगर आपको इस लाइन की बात चल रही, इसका मैंने स्लोप निकाला, इसको m2 बोल देते हैं क्योंकि इसका लाइन को L2 बोला है, और अपन को इसका स्लोप चाहिए, मतलब ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप चाहिए, इसको अपन m1 बोल देना है। अभी बताया कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सिंस वी नो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इंप्लाइज कि m1 एंड m2 का प्रोडक्ट कितना होगा -1। ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का। तो m1 क्या कितना था, m1 कैलकुलेट करना है, व्हाट इज m2, m2 इज माइनस और माइनस, m2 इज 3/4, यहां -1, तो m1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4/3। -4/3 आंसर आ गया किसका, m1 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिया है, अगर आप इसमें देखोगे तो ये दो लाइन दिए बेटा, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है और हमें के बताना है। तो अगर पैरेलल लाइन से तो इसका स्लोप इक्वल होगा, तो दोनों के स्लोप निकालो और उनको इक्वल कर दो। तो इससे स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें लाइन 1 बोल दे रहा हूं इसको, और ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5।
यहाँ पे 3y इक्वल्स टू -2x प्लस 5। स्लोप कैसे निकालते हैं? y का y वाला टर्म इधर रखो, बाकी 2x को उधर भेज दिया। अब y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। y इक्वल्स टू -2/3x प्लस 5/3। अभी जो x का कोएफिशिएंट है ये है स्लोप, मतलब -2/3। ऐसे ही आपको इसका स्लोप निकालना है। ये वाली जो लाइन दी है, ये लाइन क्या दिया है? वो लाइन 2 बोल रहे हैं अपन इसको। क्या दिया है वो? सेकेंड लाइन kx माइनस 6y इक्वल्स टू 7 दिया है। y वाला टर्म इधर ही रखो, तो -6y माइनस kx प्लस 7। y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो y इक्वल्स टू -k/-6 इंटू x प्लस 7/-6। अगर आप इसको देखोगे तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका जो स्लोप आ रहा है दूसरी वाली लाइन का, वो आ रहा है k/6। तो मतलब मैंने यहां से लिख दिया कि भाई m2 कितना है? m2 है k/6। ठीक है। लाइन कैसे बेटा? पैरेलल। हमने पहले ही पता किया था। क्या? अगर L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है तो उनके स्लोप्स होते हैं इक्वल। तो m1 कितना है? m1 इज -2/3 एंड दिस इज k/6। ये कैंसिल कर दो 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी -4। k इज -4। k की वैल्यू कितनी आ गई? -4। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में आपको L1 लाइन दिया है। क्या है L1 लाइन? 3x माइनस 4y प्लस 7। यहां से m1 कैलकुलेट कर लेना। ये जो दूसरा लाइन दिया है, यहां से क्या कैलकुलेट कर लेना? m2। चलो लिख देता हूं लाइन का नाम, 2x प्लस ky प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से m2 कैलकुलेट कर लेना। अब भाई जो L1 और L2 हैं परपेंडिकुलर लाइन है, तो m1 m2 जो आपने निकाला होगा वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, k का वैल्यू आ जाएगा। सो ये था बच्चों ओवरऑल इस चैप्टर का रिवीजन। आपको बाकी चैप्टर्स पे भी सेम टाइप का हम लोग MCQs के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं, तो आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हम लोग 10th ICSE का रिवाइज करने वाले। थैंक यू।